नमस्कार दोस्तों, व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बात करेंगे पारद की शिवलिंग के ऊपर। पारद की शिवलिंग एक चमत्कारी, सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिशाली शिवलिंग है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। पारद की शिवलिंग क्या है, इसकी महत्व क्या है और इसकी पूजा विधि क्या है, कब हमें स्थापना करना चाहिए। दोस्तों, बहुत ही जल्दी महाशिवरात्रि की महा अवसर आने वाले हैं और पारद शिवलिंग स्थापना करने का सबसे सर्वोत्तम समय जो होते हैं, ये शिवरात्रि के समय होती है। आगे चल के और बताऊंगी कि और कौन से दिन हैं जिसमें आप पारद शिवलिंग ला सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं, विधि क्या है और भी पारद शिवलिंग रखने से हमारे जीवन में क्या क्या परिवर्तन आता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए लास्ट तक, अंत तक बने रहे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक करें, ये हमारे लिए काफ़ी मायने रखते हैं। दोस्तों, पारद शिवलिंग की गुण जो है अपरंपार है। शब्दों में बयां करना और शब्दों में बयां करके ख़त्म करना संभव नहीं होता है। भगवान स्वयंभू शिव जी की बसवास होते हैं पारद की शिवलिंग के ऊपर। मान्यता अनुसार भगवान शिव और शक्ति के एकत्रित ऊर्जा रहती है पारद शिवलिंग के अंदर। स्पर्श करने के मात्र भगवान एक दैविक शक्ति हमारे अंदर आते हैं। घर में नकारात्मक शक्तियाँ होती है, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, वो चले जाते हैं। कोई भी जादू टोना टोटका, किसी ने भी घर के ऊपर कुछ बुरी नज़र है, बुरे दोष है, वास्तु दोष है, वो चले जाते हैं। इतनी पावरफुल होते हैं, इतनी ज़्यादा ऊर्जा इनके अंदर रहते हैं कि जो भी व्यक्ति मन लगा के पारद शिवलिंग का डेली पूजन करते हैं, उनको भूत प्रेत किसी भी तरह का बाधा विपत्ति कोई स्पर्श नहीं कर पाते हैं। पारद क्या है? पारद है मरकरी, इंग्लिश में इसको मरकरी बोलते हैं। अपनी केमिस्ट्री में देखा होगा, बच्चों की किताब में या खुद के किताब में देखे होंगे, पता होगा। मरकरी एक ऐसा एकमात्र धातु होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में रहते हैं और इसी लिक्विड फॉर्म में भारतीय आयुर्वेदिक और मुनि ऋषियों ने एक साथ होके उनके सारे जो उनके अंदर जो गुण, जो बुद्धिमत्ता, जो ज्ञान था, वो सारे एकत्रित करके उस पारद को जो तरल रूप में था, उस तरल रूप से लेकर उनको लिक्विड रूप से लेकर सॉलिड फॉर्म में लेके आए और पारद शिवलिंग के रूप दिए। हमारे वेद पुराणों के अनुसार पारद शिवलिंग के जो पूजा करते हैं चमत्कारी होते हैं। उनके साथ उनके घर जो होते हैं, कोई भी नेगेटिव एनर्जी से दूर रहते हैं। समस्त प्रकार के मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले शिवलिंग पारद की शिवलिंग होते हैं। वैसे तो कई प्रकार के शिवलिंग होते हैं। पाषाण के शिवलिंग होते हैं, जो आपने देखा होगा मंदिर में बहुत सारा। नॉर्मली जो शिवलिंग रहता है वो मार्बल का, पाषाण का, यानी कि स्टोन का बना हुआ रहता है। और ये अचल शिवलिंग होते हैं, यानी कि उस मंदिर से उस शिवलिंग को कभी भी उस जगह से हिलाया नहीं जाता है। परंतु घर पर जब हम स्थापना करते हैं शिवलिंग के, तो हम अचल शिवलिंग की स्थापना नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल घर चेंज होता है, रेंट के घर है या कभी ऑफिस ड्यूटी, बिजनेस के वजह से लोगों को जगह चेंज करनी पड़ती है। इसीलिए जहाँ हम जाते हैं, हम अपने भगवान जी जिनको भी हम पूजते हैं, वो सारे भगवान हम अपने साथ लेके जाते हैं और नया घर में शिफ्ट होने के बाद उनकी स्थापना करके दोबारा पूजा करते हैं। इसीलिए घर में कभी अचल भगवान का स्थापना नहीं होती है। साइंस ने पारद के ऊपर बहुत सारा रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारा उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और रोज़ नया कुछ ना कुछ जानते भी है। परंतु हमारे पुराणों में 1000 साल पहले, हजारों साल पहले इस बात को बताया गया है कि पारद की शिवलिंग के क्या महत्व है, पारद का क्या महत्व है, घर में आते ही क्या चमत्कारी फल देते हैं। डेली पूजा जो करते हैं पारद शिवलिंग का, मन लगा के दिल से जो डेली पूजा करते हैं, उनके किसी भी प्रकार का पाप नष्ट हो जाते हैं और वो धीरे धीरे अपनी सभी पाप कर्मों से निवृत्त होके धीरे धीरे पुण्य की तरफ पैर रखते हैं, धर्म के रास्ते में चलना शुरू करते हैं। और इस जन्म तो दूर की बात है दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ, पिछले जन्म का पाप भी चला जाता है। ऐसे चमत्कारी गुण हैं हमारे पारद की शिवलिंग में। भोलेनाथ भोले भंडारी का
पारद के पिंड रूप शिवलिंग का जो पूजा करते हैं उनको कोई भी नकारात्मक शक्ति छू नहीं सकती, स्पर्श नहीं कर सकते। हिंदू शास्त्र के अनुसार पारद की शिवलिंग में शिव और शक्ति दोनों का ऊर्जा समाहित रहते हैं। इतना ज़्यादा ऊर्जा होता है दोस्तों कि आपको मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सिर्फ देखने में सुंदर लग रहा है करके बहुत बड़ा शिवलिंग का स्थापना नहीं करें। शिवलिंग जितना छोटा हो सके, अपने अंगूठे से ज़्यादा बड़ा शिवलिंग नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2-3 इंच तक ले लीजिए, परंतु सबसे जो शास्त्र सम्मत जो शिवलिंग का साइज़ होना चाहिए वो है जलधारी के ऊपर वाला जो पार्ट है, जो शिवलिंग है जलधारी से ऊपर जो रहता है उनका साइज़ 1 अंगूठे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पारिवारिक कोई भी कलह क्लेश रहता है, परिवार में लड़ाई झगड़ा होता है, पारद शिवलिंग के पूजने से वो चीज़ें चली जाती है। पारद शिवलिंग कब स्थापन करना चाहिए? आइए अब ये क्वेश्चन था, मैंने शुरू में ही बताया था आपको, तो जान लेते हैं। भगवान शिव जी की जो है, भगवान शिव जी समय से परे है, समय के ऊपर है। समय उनके शिव जी से समय शुरू होता है और समय उसी में विलीन हो जाते हैं। ना सुबह है, ना शाम है, ना दिन है, ना रात है, कोई समय नहीं है। शिव जी के लिए सारे समय एक है। जब कुछ नहीं था, जब दिन नहीं था, जब रात नहीं थे, तब भी भगवान शिव जी थे। और जब कुछ नहीं रहेगा, जब ये धरती नहीं रहेंगे, जब आप और हम नहीं रहेंगे, तभी भी ये अनंत महाकाल महादेव भगवान शिव जी रहेंगे। ऐसे अपरंपार है हमारे शिव जी, जिनका ना आदि है ना अंत है। इसीलिए किसी भी दिन भगवान कृपा करके आपके घर अगर आ रहे हैं तो मान लीजिए वो दिन सबसे शुभ दिन है आपके लिए। फिर भी अगर आप दिन देखना चाहते हैं, दिन देख के लाना चाहते हैं, तो सोमवार है भगवान शिव जी की सबसे प्रिय दिन। आप सोमवार के दिन भगवान शिव जी की शिवलिंग ला के स्थापन करें, और नहीं तो प्रदोष काल, महीने में 2 प्रदोष आता है, प्रदोष व्रत आता है, तो प्रदोष व्रत के समय भगवान शिव जी की शिवलिंग स्थापन कर सकते हैं। और सबसे अच्छा जो समय होती है शिवरात्रि का समय होता है। बम भोले का सबसे प्यारा, सबसे खुश हो जाने वाला दिन है। भगवान जी को मनाने का सबसे सुंदर दिन है, सबसे खूबसूरत सा दिन है शिवरात्रि। इस दिन आप भगवान जी को स्थापन करें घर पर। शिव जी को स्थापन करने का कोई अलग से प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो बेलपत्र, थोड़ा सा शुद्ध जल, गंगा जल ले लीजिए, भगवान शिव जी की स्थापना करें। और अगर है तो बहुत कुछ शिव जी की प्रिय वस्तु है जो आप बहुत पहले से ला के रख सकते हैं, और स्थापना के दिन भगवान के ऊपर चढ़ा के अर्पण करके आप भगवान को खुश कर सकते हैं। शिव जी बड़ा खुश हो जाते हैं। कोई ऐसी चीज़ें हैं, मैं आपको बताती हूँ, जो अर्पण करने में शिव जी बेहद खुश होते हैं। और वो दिन अगर शिवरात्रि के दिन है तो फिर क्या कहना। आइए अब एकदम सरल विधि से मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से शिवलिंग का आप प्रतिष्ठा कर सकते हैं। शिवलिंग जो पारद की शिवलिंग है, पारद के शिवलिंग के अलग से प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग जी की भी, जो नर्मदा नदी में स्टोन मिलती है, स्पेशल एक शिवलिंग होता है, वो उसको नर्मदेश्वर शिवलिंग कहा जाता है, उनका भी अलग से प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। ना ही स्फटिक के शिवलिंग का प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। आज हम बात करेंगे सिर्फ पारद शिवलिंग के बारे में। बाकी किसी दिन आपको बाकी चीज़ों के भी, बाकी धातु और उनके गुणागुण के ऊपर भी वीडियो ज़रूर बना के दूंगी। फिलहाल हम बात करते हैं पारद शिवलिंग के लिए। सबसे पहले पारद शिवलिंग देखने के लिए जब आप मार्केट से लेते हो तो अपने हाथ में थोड़ा सा घिस के देख लेना, कोई कालापन नहीं निकलना चाहिए। आजकल क्या होता है, बहुत ज़्यादा लोग ठगने लगे हैं, और ऐसा ठग के पास से लेके आएंगे तो पारद के नाम पे कुछ भी दे देंगे, जिसका वो ऊर्जा, वो शक्ति नहीं मिल पाएगी आपको, और वो पूजा का वो फल नहीं मिल पाएगा। गुजरात के सोमेश्वर मंदिर में यहाँ पे जो शिवलिंग मिलते हैं, यहाँ पे देखना, आप कभी जाओगे तो ध्यान करना, या किसी भी ज्योतिर्लिंग से अगर आपको शिवलिंग प्राप्त कर सकते हैं तो सर्वोत्तम होते हैं। बाकी आप लोकल मार्केट में ले सकते हैं, अगर संभव नहीं है तो लोकल मार्केट से ले सकते हैं। विश्वास कर रखें, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ होती है। बाकी मैं आपको यही बोलूँगी, सिद्ध किया हुआ शिवलिंग अगर आपको किसी ज्योतिर्लिंग से मिल जाता है तो मान लीजिए भगवान स्वयंभू, स्वयं शिव जी स्वयं आपके घर में पधारे हैं।
भगवान जी को एक कांसे का थाली के ऊपर रखें, स्टील लोहा यूज़ ना करें और सबसे पहले शुद्ध जल से अच्छे से उनका अभिषेक करें। इसके बाद दूध से अभिषेक करें और फिर उनके ऊपर मध चढ़ाए, यानी कि मधु चढ़ाए, मधु हनी जिसको बोलते हैं, हनी से अभिषेक करें। थोड़ा सा अक्षत चढ़ाए। अक्षत क्या होता है? जो पूर्ण चावल होता है, जो बिना टूटा हुआ चावल रहता है। चंदन चढ़ाए। शिव जी का प्रिय भस्म चढ़ाए। भस्म तो रेडीमेड आजकल मार्केट में मिल जाती है, नहीं तो घर में कभी ये यज्ञ वगैरह हवन वगैरह होगा तो आप थोड़ा सा यज्ञ का जो लास्ट में जो राख होता है उसको रख दीजिए। ये भस्म शिव जी को अति प्रिय होती है। शिवरात्रि के दिन, प्रदोष व्रत में, सोमवार के व्रत में, श्रावण के व्रत में, या फिर कभी भी आप 16 सोमवार कर रहे हो, शिव जी की कोई उपवास कुछ भी कर रहे हो, ये भस्म आप भगवान जी को चढ़ा दे और एक टीका इस भस्म का अपने कपाल में लगा ले, अपने माथे पे लगा ले, तो देखे इसके कमाल देखे। दुनिया की कोई भी आसुरिक शक्ति, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको छू नहीं सकती, मैं गारंटी देती हूँ। भगवान शिव जी हमेशा आपका रक्षा करेंगे। इस तरह से भगवान जी का बड़े अच्छे से अभिषेक करें और उनको आंकड़े के फूल, धतूरे के फल, धतूरे के फूल वगैरह बहुत प्रिय है। अच्छे से अभिषेक होने के बाद थोड़ा सा भगवान जी के ऊपर घी चढ़ाए। अलग अलग चीज़ें चढ़ाने से अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। इसके ऊपर भी आपको बहुत जल्दी वीडियो मिलेगी। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आने वाली है। अगर आप सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके रखें। फिर शिवलिंग को अच्छे से साफ करें और फिर उनको चंदन का टीका लगाए, जल अर्पण करें, भस्म पुष्प और बेल पत्र अर्पण करें और लास्ट में थोड़ा सा इत्र लगाए। गुलाब के फूल अर्पण करें, सफ़ेद फूल अर्पण करें। और कभी भी भगवान के शिवलिंग जब आप घर में प्रतिष्ठा करते हैं तो अगर संभव है, मैं तो बोलूँगी जरूर करें। माता पार्वती, गणपति भगवान, कार्तिक देवता को साथ में, यानी कि पूरे शिव परिवार का प्रतिष्ठा करें। भगवान शिव जी के शिवलिंग का ऊर्जा इतना ज़्यादा होता है कि सामान्य गृहस्थ के लिए सहन पाना इतनी आसान नहीं होती है। इसीलिए उनके सपरिवार जब वो रहते हैं तो सौम्य रूप में रहते हैं, उनकी हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा रहते हैं, हाथ हमेशा हमारी तरफ आशीर्वाद के लिए उठा रहता है। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखना। प्रसाद के तौर पर भगवान जी को घी चढ़ा सकते हैं, कोई ऋतु फल चढ़ा सकते हैं, शिव जी के प्रिय जो ऋतु फल है, या खीर भगवान जी को बहुत प्रिय होती है तो आप इस दिन सफ़ेद खीर की भोग जरूर चढ़ा सकते हैं। किसी भी पूर्णिमा के दिन भगवान जी को खीर का भोग जरूर चढ़ाए। भगवान शिव जी भोलेनाथ है और पूर्णिमा के दिन जब खीर की भोग चढ़ाया जाता है, शिव जी बेहद खुश होते हैं और दोनों हाथ भर के भोलेनाथ भोले भंडारी आशीर्वाद करते हैं। हाथ में कुछ चावल ले, पुष्प ले और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का कम से कम एक माला जप कर ले, यानी कि 108 बार जप कर ले। और अगर माला लेके जप कर रहे तो माला आप रुद्राक्ष की माला ले ले, जो भी मार्केट में मिल जाती है रुद्राक्ष की माला। रुद्राक्ष की माला से एक माला डेली जप करें और नियम अगर ले रहे हैं डेली का तो एक समय निर्धारित करें, उसी समय जप करें। आप जिस माला से जप करेंगे वो माला सिर्फ आप यूज़ करोगे, कोई और नहीं करेंगे। और इसी तरह से वो माला सिद्ध हो जाती है धीरे धीरे, क्योंकि 100 लाख जप होने के बाद तब ये कोई माला कोई चीज़ सिद्ध होती है। लेकिन हम गृहस्थ हैं, हमें धीरे धीरे हमारे समय के हिसाब से हमें काम करना चाहिए। तो जैसे जैसे हम माला जप करते रहेंगे उनमें प्राण प्रतिष्ठा होती रहेगी और धीरे धीरे भगवान ओम नमः शिवाय इस मंत्र भी सिद्ध होते जाएंगे और आपकी माला भी सिद्ध होते जाएंगे। भगवान शिव जी की पूजा जब करते हैं जनेऊ जरूर चढ़ाना चाहिए। वस्त्र के रूप में आप मौली चढ़ा सकते हैं। वस्त्र के रूप में मौली चढ़ाए कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखें शिव जी के ऊपर कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल परहेज़ है, बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगी। फिलहाल मैं बोल के रखती हूँ 5-6 चीज़ें ऐसी है जो बिल्कुल आपको परहेज़ रखना चाहिए। सबसे पहले तुलसी दल भगवान शिव जी के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। शंख के से पानी भगवान शिव जी के ऊपर नहीं डालना चाहिए, यानी कि शंख से अभिषेक नहीं करनी चाहिए। नारियल का जल, नारियल भगवान की शिव जी के पूजा में अर्पित नहीं होती है। साथ में भगवान शिव जी के जो आप जनेऊ चढ़ाओगे, जनेऊ उनको सफ़ेद जनेऊ चढ़ते हैं, जबकि गणपति भगवान को जब हम जनेऊ चढ़ाते हैं तो उसमें थोड़ा सा हल्दी लगाकर पीला कर लेते हैं।
भगवान शिव जी को कुछ चीज़ें बहुत प्रिय होती है, वैसे ही कुछ चीज़ें बिल्कुल भी प्रिय नहीं होती है और उनके ऊपर वो चीज़ें चढ़ाने से फल विपरीत हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें। भगवान शिव जी पुरुषत्व का प्रतीक है और पूरे ब्रह्मांड का एकमात्र पुरुषत्व का प्रतीक जो है वो भगवान शिव जी है। इसीलिए भगवान शिव जी के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर कभी भी हल्दी कुमकुम गलती से भी नहीं चढ़ाना चाहिए। दूध उबले हुए कभी नहीं चढ़ाए। हमेशा ध्यान रखें जब आप दूध से अभिषेक करेंगे, मैंने आपको पहले कहा कि दूध से अभिषेक करना है, लेकिन वो गाय का कच्चा दूध होना चाहिए, शीतल दूध होना चाहिए। शीतल कच्चा दूध से जब अभिषेक करते हैं तो भगवान शिव जी बेहद खुश होते हैं। तो इसी तरह से भगवान शिव जी का प्रतिष्ठा करें, भगवान शिव जी का आशीर्वाद की प्राप्ति करें और शिवरात्रि को बड़े ही प्यारा सा एकदम ऐसा बनाएं कि शिवरात्रि यादगार बने। मेरी तरह आप सभी भी शिवरात्रि को इसी तरह से एंजॉय करें, भगवान शिव जी को घर बुलाएं और इस दिन भगवान शिव जी के साथ साथ एक चांदी की नंदी बाबा और एक चांदी की सर्प देवता लेके आए। शिव जी के साथ साथ नंदी बाबा की भी प्रतिष्ठा करें। शिव जी के सबसे प्रिय भक्त, सबसे बड़ा भक्त नंदी बाबा है। जहाँ शिव जी है वहाँ और कोई रहे ना रहे, नंदी बाबा हमेशा शिव जी के सामने रहते हैं। इसीलिए आप चाहे तो इस दिन जब भी आपको मौका मिले या इस दिन चांदी का अगर छोटा सा ला सकते हैं बहुत अच्छा है, नहीं तो जो पारद का भी होता है, स्फटिक के होते हैं और स्टोन के भी होते हैं, तो जो जैसा आपको ठीक लगे उस हिसाब से आप लेके आ सकते हैं। शिव जी आप सभी लोगों का कल्याण करें, साथ साथ में आपका शिवरात्रि बहुत अच्छा जाए। यही सोच के आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। जो भी शिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी को, भोलेनाथ को, भोले भंडारी को घर बुलाना चाहते हैं उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। जय भोलेनाथ।